स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके ही YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। दोस्तों, अक्सर हमारी वीडियोस अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर, अलग अलग ट्रिक्स पर, अलग अलग शॉर्टकट्स पर तैयार होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिसिंग डीआई। तो आप लोग जानते होंगे, जो भी बच्चे SBI क्लर्क जिन्होंने एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और आपका सामना होगा SBI क्लर्क मेन से। और वहां पर क्वांट्स के सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि सारा क्वांट्स का सेक्शन डीआई पर बेस्ड होता है। सिंपल डीआई ज्यादातर बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम आती है मिसिंग डीआई में, जहां कुछ डेटा मिस होता है। तो आज हम सीखेंगे मिसिंग डीआई को कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे डीआई को सॉल्व करने के बाद आप लोग आंसर्स करेक्टली दे सकते हैं। ये वीडियो केवल बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि यूजीसी नेट, SSC की तैयारी कर रहे बाकी छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपके एग्जाम प्रेपरेशन में और आपको आपकी प्रेपरेशन को, तैयारी को बूस्ट करने में आपकी सहायता करेगा। तो अगर मैं यहाँ से आपकी तैयारी के बारे में इतना सोच रहा हूँ तो आपका एक लाइक तो हमें जरूर बनता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हमारे पास डीआई क्या कह रही है। तो देखिए, यहाँ आप डीआई देख रहे हैं, यहाँ लिखा है सिटी ब्रांचेस, यानी कि शहर में जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, सिटी ब्रांचेस मतलब शहर में जिनकी शाखा है। ठीक है, तो कौन कौन से शहर में शाखा है? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर और पुणे। हमें 5 शहर दिए हैं जिसके अंदर शाखाएं हैं किसी कंपनी की। और वहां पर आगे दिखा है टोटल एम्प्लॉयज, कुल कार्यकर्ता या कुल एम्प्लॉय कितने हैं। देखिए, दिल्ली में कुल एम्प्लॉय है 1200, गुड़गांव में 1600, मुंबई में 1800, बेंगलोर में 2400 और पुणे में 2000। यहां तक तो डेटा लिखा है, आप समझ गए होंगे। आगे है डिपार्टमेंट, विभाग भी बताए हैं, ऑपरेशन विभाग, IT विभाग, कंटेंट विभाग, सपोर्ट विभाग और HR। तो ऑपरेशन में कितने हैं? यहां पर 36% लिखा है। परसेंट का मतलब कि कुल एम्प्लॉइज का 36% ऑपरेशन में कार्य करता है, कुल एम्प्लॉइज का 24% IT क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कुल एम्प्लॉइज का 12% कंटेंट में कार्य कर रहा है और कुल एम्प्लॉइज का सपोर्ट का क्षेत्र जो है, यहां पर डेटा जो है मिस है, यहां पर हमें डेटा नहीं दिया गया है। और कुल एम्प्लॉइज का 8% HR डिपार्टमेंट में कार्यरत है, काम कर रहा है। इसी प्रकार गुड़गांव की बात करते हैं, ये डेटा दिया है, HR का मिस है। मुंबई में भी HR का डेटा मिसिंग है। बेंगलोर में ऑपरेशन और कंटेंट सपोर्ट तीनों का डेटा मिस है, जबकि पुणे में IT और HR का जो डेटा है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस वीडियो के साथ जुड़े रहें और पसंद आने पर लाइक जरूर करें। मैं बार बार दरख्वास्त करता हूं कि लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन परसेंटेज को, जो परसेंटेज हमें पता है, इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले है यहां पर 36%, यानी कि 1200 का 36%, कुल एम्प्लॉय का 36% ऑपरेशन में है। तो क्या हो गया, 1200 का 36%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 36%, 100 नीचे आ जाएगा, 2 0 कट गया। अब आएगा 12 गुना 36, तो ये कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 6 और 6 12 और 1 13 और 3 और 1 4, 432। ये कैलकुलेशन देखिए, मैंने कहीं टेबल मल्टीप्लाई नहीं किया, ये प्रैक्टिस पर है कि आप कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो 1200 का 36% कितना आ गया? 432 आ गया। ठीक है, तो ये 432 आया, तो इसको यहां लिख देंगे 432। ठीक है, अब आपको बताऊंगा मैं ये कैलकुलेशन किया कैसे।
साथ साथ बताता रहूंगा आपको, जितनी बार कैलकुलेशन करेंगे उतनी बार समझा दूंगा आपको। कैलकुलेशन आप भी ऐसे ही फटाफट कर सकते हैं। 1200 का 24%। अब देखो 1200 का 24%, 12%। अब यहां पर 1200 का 12% निकालना पहले आसान है। कैसे? 12 को 12 से गुना करें, 12 का स्क्वायर जानते होंगे कितना होता है, 144। ठीक है, 144। तो यहाँ पे तो आपका सीधा आ गया, और 144% के 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई, यहाँ आ गया आपका 144। कोई समस्या? 12 का 12%, 12 12 से 144। अब ये है 24, यहाँ था 12%। अगर 12% 144 है तो 24% कितना हो जाएगा उसका डबल, क्योंकि 12 का डबल 24। 12 12 2 24, तो 144 का 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 हमने निकाला 144, 24 इसका डबल। यहाँ 36% था, यानी कि 12 3 जा 36, 12 3 36, और 144 या 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट डेटा की। यहाँ है 8%। अब 1200 का 8%, 12 इंटू 8 कर लीजिए, 12 8 जा 96, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 96 आ गया। समस्या को यहां तक क्लियर है? अब देखिए, ये जो इस विभाग में या इस सिटी में कुल एम्प्लॉय जितने थे, यहां था 36%, प्लस यहां था कितना आपके पास 24%, यहां था 12%, और लास्ट में था 8%। कितना हो गया? 36 और 4 40, 20 60, 60 और 20 80, टोटल 80% हो गया। तो अगर हम मान लें कि ये 1200 सभी है, सब सारे एम्प्लॉय 1200 है, यानी कि ये क्या हो गया 100%। 100% 1200 है, और ये कितने हैं 80%। तो यहाँ कितना परसेंट बचेगा? ये देखिए 5 डिपार्टमेंट हैं, सभी 100% है, 4 80% है, तो ये 20% हुआ। और 12 का 20% कितना आ जाएगा? 12 2 24, 240। समझ आया होगा? कुल 5 डिपार्टमेंट है, ये 36% था, ये 24 था, ये 12 था, और ये 8 था। हमने ऐड कर लिया, 80% हो गया। 100 हमने इसको माना ये 100% होगा। 100% में से 80% गए तो कितना बचा? 20%। 1200 का 20% निकाल लो, 20/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 2 24, और ये 0 आ गया, 240 आ गया। क्लियर है यहां तक मेरी बात? 12% 144, 20% 240, जो आपके पास 24% 288, 36% 432, और 8% 96। पहले का तो डेटा हमने पूरा कर लिया। नेक्स्ट डेटा पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में भी आपको ऐसे ही करना है। कई बार क्या होता है, बच्चे मिसिंग डीआई का नाम से घबरा जाते हैं, भाई डेटा मिस है, पता नहीं क्या होगा। बहुत इजी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 1600 है यहाँ पर, वैसे ही कर लेते हैं 1600। पहले आपको जो पहले इसमें लास्ट स्टेप किया था, यहाँ पहले कर लेते हैं। कितना है? 42%, 28, ये कुल है 100%, तो ये कितना हो गया? 42 और 28, 42 50 70, ये हो गया 10 80, और ये हो गया 96। टोटल ऐड करेंगे तो 96% आ जाएगा। 100% में से 96% गए तो कितना बचा? 4%। तो ये आपका कितना हो गया? 4%। सही है। अब निकाल लेते हैं। 100% का हमेशा जो 100 है वो 0 से कटता रहेगा, आपको सिर्फ ये नंबर मल्टीप्लाई करते रहना है। 16 इंटू 42। अब मैंने आपको कैसे मल्टीप्लाई करके बताया था वो बता देता हूं। ऐसा जब भी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी नंबर हो 2 डिजिट वाला, उसमें मल्टीप्लाई कैसे करना है? पहले लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 2 जा 12, 1 आ गया, 2 हमने यहाँ लिख लिया, 1 लिख लिया। अब इस नंबर को आपको, जो फर्स्ट नंबर है, इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले को इससे करना है। 2 1 जा 2, 6 4 जा 24, 6 चौका 24, 1 गुना 2 2, और 24 और 2 कितने हो गए? 26। ये अभी एक बाकी था, एक इसको जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 27। यहाँ 1 लिख लीजिए, इसकी जगह 2 लिख लीजिए। अब 27 वाला 2 आ गया यहाँ पे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4 में 2 ऐड कर लीजिए, कितना आ गया? 672। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप बिना जो दिमाग में भी आज को सॉल्व
कर सकते हैं। तो 672 आपके पास आ गया 42%। तो 42% की जगह क्या लिख देंगे, 672। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं 28%। कुछ जगह ये भी सिखाया जाता है कि 1% निकाल लो, 10% निकाल लो, फिर 8% निकाल लो, 10 और 10 2 बार निकाल लो, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। 16 इंटू 28, फिर से बता देता हूँ, लास्ट 3 मल्टीप्लाई करने, 6 8 जा 48, यहाँ 4 आ गया, 2 1 जा सॉरी 1 8 जा 8, फर्स्ट को लास्ट से बीच वालों को आपस में, फर्स्ट 1 8 जा 8, 6 2 जा 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, में 4 ऐड करेंगे 24, 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और ये यहाँ पे 2 था तो 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 448, यहाँ पे लिख लेंगे इसको। ये हो गया। अब आया 16%। 16 का 16 तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जिनको स्क्वायर याद है, स्क्वायर आपको हमेशा याद होने चाहिए 25 तक। 16 15 15 का 225 होता है, 16 16 का 256 होता है, तो यहाँ तो सीधा लिख देंगे 256। 1600 मैंने बताया, ये 100 तो कैंसिल हो रहा है, तो 16 10 जा 160, यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 160। 4% कितना हो जाएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 4 जा 64। कोई डाउट यहां तक क्लियर है कैसे कर रहे हैं? आगे देखिए 1800, यहां पर भी वही कर लेते हैं 38। अब नेक्स्ट क्या है, यहां पर भी कर लेंगे 38 प्लस 22 कितना हो जाएगा 60% प्लस 30, ये 14 और 16 मिलकर बनेगा 30, तो 60 प्लस 30 90, तो कितना बचा 100 में से 90 गया, तो कह सकता हूं मैं 10% बचा। अब परसेंटेज निकाल लीजिए, 18 परसेंटेज सारे डबल जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो 18 का आपको निकालना है 38%। फिर से ऐसे ही 18 इंटू 38, क्या करना बताया था, लास्ट वालों को मल्टीप्लाई, 8 8 था 64, यहाँ 6 रख लीजिए, 1 इंटू 8 8, 8 3 जा 24, 24 यहाँ से आ गया, 8 यहाँ से आ गया, ऐड कर दिए, 24 में 8 ऐड किया 32, 6 ये था, 32 में 6 ऐड किया 38 आ गया। अब इसको हटा के लिख देंगे 38 का 3, 3 1 जा 3 में 3 ऐड किया 6 आ गया, कोई समस्या। 684 पता लग गया 38% कितना है, हटा देंगे इसको, लिखेंगे 684। इसी प्रकार 18 का 22% निकाल लेते हैं, 22% क्या आएगा, 8 2 जा लास्ट वालों को मल्टीप्लाई 16, 1 आ गया, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 16 में 2 ऐड किया 18 और ये 1 था 19, 2 1 जा 2 और 1 ये वाला, क्योंकि 19 में भी यही 1 आएगा तो इसलिए हटाया नहीं है, 396 यहाँ आ गया आपके पास 396। 14% निकाल लीजिए, अब तो आप भी खुद से निकाल सकते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप भी निकालते रहे। 14% लास्ट वाले को मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 3 आ गया, 1 4 जा 4, 8 1 जा 8, 8 और 4 12 प्लस 3 15, 1 1 जा 1 और 1 2, 252 आ गया। तो ये कैलकुलेशन आप बहुत फास्ट कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस बन जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना है, 16%, 18 का 16% निकाल लीजिए, लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48, 8 यहाँ रख लेंगे, 4 साइड पे रख लेंगे, 1 6 जा 6, 8 1 जा 8, जो दोनों आंसर आएंगे उनको ऐड करना है, 8 और 6 14 में 4 ऐड किया 18, अब आ गया 18 का 1, 1 1 जा 1 और यहाँ पर फिर से 1, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो ये कितना बन गया 288। ये है 10%, 10% तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 18 का 10% 180, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 180 हम लिख देंगे। यहां तक हमने दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई का जो डेटा है वो तैयार कर लिया है। अब आती है आगे समस्या, क्योंकि आगे क्या है, बहुत सारा डेटा मिस है, 3 जगह का हमें नहीं पता, जहां हमें एक ही जगह का नहीं पता था वहां तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब यहाँ 3 का नहीं पता।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसका पता है उसका रख लेंगे, बाकियों का छोड़ देंगे। तो क्या करना है अपने को, वही काम करना है। 24 का 26% निकाल लीजिए। 24 इंटू 26, 6 4 24, 2 रख लिया। 2 6 12 और 4 2 8। 12 और 8 कितना हो गया, 20 में 2 ये ऐड किया, 22 आ गया, फिर 2 बचेगा, वही लिखा है। 2 2 4 और यहाँ पर 2 6 624 आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। 6% निकालना है। 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 4 24, 2 आ गया। 6 2 12 और 2 14, 144 लिख देंगे, 144। इसी के साथ ये वाले 40% निकालना है। अब इसकी बात करेंगे। 2000 का 40%, देखिए 20 को 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा सीधा। 20 इंटू 40, 4 2 8, 800। तो आगे निकालना है 16%। 2000 का 16 यानी कि 20 इंटू 16, 16 2 32। तो ये कितना आ गया, 320। ये तो सीधे सीधे निकल जाएंगे, 320। और इसी प्रकार 14 2 280, 14 2 28 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 280। तो ये जो डेटा मैंने आपको हमेशा डीआई में बताया कि जो डेटा आपको पता लगे, आपको एग्जाम में फटाफट से वो डेटा समझते हो, जो एग्जामिनर ने दिया है वो तो हमारे पास है ही, लेकिन उससे हमने क्या समझा या क्या क्या निकल कर आया वो फटाफट हमें लिख लेना है। तो यहाँ तक का कंपोनेंट आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ तक कुछ नहीं क्लियर होगा तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए आपके इंटरेस्ट में जो एरिया आपको मिस हो गया उसके बारे में आपको कुछ बता सकूं या उस पर वीडियो बनाकर आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो यहाँ तक देख लीजिए। हम इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो अभी तक जो हमने डेटा तैयार किया, अब उस डेटा को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या पूछ रहा है हमसे, इफ रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑपरेशन कंटेंट एंड सपोर्ट इज 4:3:1 फ्रॉम बेंगलोर। यानी कि हिंदी वालों के लिए बेंगलोर में कार्य करने वाले कुल एम्प्लॉय, जो बेंगलोर से कुल एम्प्लॉय हैं जो ऑपरेशन कंटेंट और सपोर्ट में काम करते हैं, उनका अनुपात 4:3:1 है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम बेंगलोर, गुड़गांव एंड दिल्ली टुगेदर। तो हमें ऑपरेशन में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तीनों क्षेत्रों में, तीनों राज्य, तीनों जो शहर हैं बेंगलोर, गुड़गांव और दिल्ली में, इसका हमें जो है आंकड़ा ज्ञात करना है। ये हमें टोटल है जो फाइंड करना है। आप साथ साथ टेबल देख रहे हैं, तो उस टेबल में देखिए कि बेंगलोर की जब हम बात करते हैं तो बेंगलोर में ऑपरेशन में जो डेटा है वहां पर हमें कोई डेटा नहीं दिया गया है, कंटेंट में डेटा नहीं दिया गया है, सपोर्ट का भी डेटा वहां पर मिसिंग है। हम बात कर रहे हैं मिसिंग डे की, तो वहां पर डेटा जो है मिस है। लेकिन रेशियो हमें दे दी है 4:3:1। ठीक है। अब आप देखिए कि बेंगलोर से आईटी और एचआर में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो बेंगलोर से आईटी में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या है 624 और एचआर में काम करने वालों की संख्या क्या है, 144। एक टोटल कितने हो गए, 8 6 7। ये दो डिपार्टमेंट में 768 लोग जो है काम कर रहे हैं। और बेंगलोर में कुल कितने लोग हैं, टोटल है 2400। तो 2400 में से अगर ये माइनस करेंगे तो ये 3 डिपार्टमेंट का हमारे पास पता लग जाएगा, ये 3 डिपार्टमेंट में कुल लोग कितने काम कर रहे हैं। तो इसको माइनस कर देते हैं, -768 कितना बचेगा, 2 3 और यहां से बचेगा आपके पास 23 में से 7 गए 16, 1632। यानी कि 1632 वो कुल संख्या है जो लोग कौन से 3 डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो लोग जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं ऑपरेशन, कंटेंट और सपोर्ट में कितने लोग हैं, 1632। रेशो हमें यहां पर इसने दे दिया है। रेशो को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया था, 4x 3x और ये 1 का x। अगर आप इनको जोड़ेंगे
तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1632 के। और ये कुल कितना हो गया, 4 3 7 और 1 8x बराबर 1632। x कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 चौका 32, 204। कोई समस्या, x आ गया आपके पास 204। ठीक है, 204 का मतलब क्या है। अब इसने हमसे पूछा है ऑपरेशन डिपार्टमेंट से बेंगलोर, गुड़गांव और दिल्ली में कितने काम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ ऑपरेशन लिखा है तो ऑपरेशन के लिए 4 वाला होगा, तो यानी कि 4x की वैल्यू ऑपरेशन बता देगी हमें कि ऑपरेशन के डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो x आया 204, तो अब हम इसको हटाकर 4x निकाल लेते हैं। 4x क्या आ गया, 4 इंटू 204 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 816। यानी कि बेंगलोर से ऑपरेशन में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या है 816। अब जो टेबल है उसमें देखिए गुड़गांव से कितने हैं जो कि ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, तो गुड़गांव से इनकी संख्या है 672। ये हो गया गुड़गांव से। और दिल्ली से वालों की संख्या देखिए, दिल्ली से संख्या जो है वो है 432। ये हो गया आपका दिल्ली। तो इसको ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, तीनों डिपार्टमेंट बेंगलोर, गुड़गांव और दिल्ली ये आ गए हमारे पास। तो ये आ गया 6 2 8 2 10, 7 1 8 1 9 और 3 12, 8 और 1 9 और 6 15 और 4 19। तो ये 1920 क्या है आपका आंसर है कि कुल एम्प्लॉय जो ऑपरेशन विभाग में कार्यरत हैं बेंगलोर, गुड़गांव और दिल्ली से वो कितने हैं, 1920। हमने रेशियो हमारे पास थी, हमने रेशियो से पहले निकाला कि तीनों विभाग में बेंगलोर से कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, वो आया 1632। रेशियो को 1632 के बराबर रखा, x की वैल्यू आई 204। फिर निकाला कि ऑपरेशन, अगर कंटेंट पूछता तो क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई करते, अगर सपोर्ट पूछता तो 1 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ बात हुई थी ऑपरेशन की तो 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। बाकी दो का डेटा हमने टेबल में लिखा हुआ था, तो हमारा आंसर जो आ गया वो 1920 आ गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रेशियो बिटवीन टोटल एम्प्लॉयज वर्किंग इन आईटी एंड एचआर डिपार्टमेंट फ्रॉम पुणे, अब यहाँ बात हो रही है पुणे की, लास्ट में बात हुई थी बेंगलोर की। तो आप टेबल में देख पा रहे हैं कि पुणे का आईटी और एचआर डिपार्टमेंट का डेटा जो है नहीं दिया गया है, और तो लास्ट में बेंगलोर बताया था और हमें रेशो दी थी। इस बार हमें बात कर रहे हैं पुणे की, ठीक है, पुणे की बात है, रेशो दिया है 4:1, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आगे इसने यहाँ पर पूछा है फाइंड एवरेज, पिछली बार से पूछा था टोटल, इसलिए हमने 1920 निकाला, एवरेज नहीं निकाला। इस बार एवरेज वर्ड इस्तेमाल किया है, तो इस बार टोटल निकाल के एवरेज भी निकालेंगे। तो फिर से देखिए पुणे के टेबल में देख रहे हैं, पुणे में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल कितने हो गए, पुणे में टोटल एम्प्लॉय है 2000। अब आईटी और एचआर को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट में कितने हैं, ऑपरेशन में कितने हैं, ऑपरेशन के अंदर जो डेटा है वो है 800, उसके बाद कंटेंट में कितने हैं 320, और सपोर्ट में कितने हैं 280। अब इनको जोड़ लीजिए, 0 8 और 2 10, 8 9 12 और 2 14, यानी कि 1400 लोग इन 3 डिपार्टमेंट में हैं। तो बचे हुए डिपार्टमेंट में यानी कि आईटी और एचआर में कितने हो गए, कैसे पता करेंगे, 2000 कुल थे, उसमें से ये 1400 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 600, यानी कि आईटी और एचआर में 600 हैं। अब वही वहां पर फिर से इसकी क्या है, रेशो दे दी गई है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता लग गया जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, रेशो में पता लग गई है। अब क्या करेंगे, रेशो को इसके किसके इक्वल रख देंगे, 600 के। तो रेशो क्या है 4:1, फिर से वैसे ही 4x x ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 600 के। ये कितना आ गया 5x = 600, तो आपका x क्या आ जाएगा 120,
अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन एचआर फ्रॉम दिल्ली एंड पुणे। अब आईटी और एचआर लिखा है, यानी कि आईटी के लिए रेशियो है 4 और एचआर के लिए रेशियो है 1, तो 1 का x था तो यहाँ पर x ही रहेगा, यानी कि एचआर वाले कितने आ गए, सीधे सीधे एचआर वाले आ गए 120 पुणे से। अब देखते हैं दिल्ली में एचआर के कितने हैं, तो टेबल देखिए, टेबल में देखिए कि दिल्ली से एचआर कितने हैं। तो दिल्ली से जो एचआर है उनकी संख्या है 96, 96, ठीक है, दिल्ली में एचआर है 96 और यहां पर आपके जो पुणे से एचआर हैं वो कितने आए हैं 120, तो कुल कितने हो गए 216। अब उसने हमसे पूछा है यहां पर एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल यहां पे निकाल देते हैं, एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन कितने का टोटल आया, यहाँ पे दो चीजों का टोटल है तो डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 108 होगा आपका सही आंसर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही था जो हमने पहले देखा था, लेकिन यहाँ पर एवरेज पूछ लिया, फॉर्मूला हमने वही लगाया और एवरेज कैलकुलेट कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर ठनकेगा। क्या पहला जो क्वेश्चन किया था ये वही है, फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था कि रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑपरेशन कंटेंट एंड सपोर्ट इज फॉर रेशियो 3:1, वही बताया है फ्रॉम बेंगलोर। उसमें हमसे पूछा था, पहला जो क्वेश्चन था कि ऑपरेशन में कितने लोग काम करते हैं, बेंगलोर से और दिल्ली से और गुड़गांव से। यहाँ इसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो सपोर्ट में काम करते हैं सभी 5 शहरों से, उनकी संख्या क्या है। तो अगर याद होगा अभी आपको, तब हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी 204, तो दोबारा हम नहीं निकालेंगे, वहीं से आपको याद होगा 204 निकाली थी। तो यहाँ पर 4x 3x, जब वहाँ ऑपरेशन की बात हुई तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ बात हो रही है सपोर्ट की, तो सपोर्ट 1 है तो 1 × x इज इक्वल टू x, तो 204 ही आ जाएगी संख्या। ये क्या है, बेंगलोर से कितने लोग हैं सपोर्ट में काम करने वाले, सपोर्ट डिपार्टमेंट में। साथ में इसने पूछा बाकी पांचों शहरों का बताना है, तो बाकी 4 शहरों का देख लेते हैं। दिल्ली से कितने हैं, टेबल में आप देखते रहिए साथ साथ। दिल्ली से हैं 240, उसके बाद आपके पास गुड़गांव से हैं, गुड़गांव से आपके पास 160, उसके बाद आपके पास मुंबई से है 288 और लास्ट में जो पुणे है, पुणे से हैं 280। तो यहाँ पे टोटल निकालना है, एवरेज की बात नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको 5 शहरों की जो संख्या है उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड कर लीजिए, 8 और 4 12, यहाँ 1 आएगा, 1 और 4 5, 6 11, 8 19 और 8 27, यहाँ 2 आएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 जो है आपके पास 11। तो 1172 जो है वो आपके पास आएगी कुल संख्या, जो कि 5 शहरों से जितने लोग काम करते हैं सपोर्ट के डिपार्टमेंट में, उनकी जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 1172। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे पास हमने कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से रिलेटेड था और बाकी डेटा हमने निकाल लिया था, ऐसे हमें कम समय लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के डाटा को फ्रेम करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन के लिए हर बार डेटा तैयार करना पड़ेगा, हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 मिनट का समय निकालकर पहले ही कैलकुलेट कर ले सारा डेटा, और यही इस डीआई की, कोई भी डीआई हो, चाहे टेबुलर हो, चाहे ग्राफ टेबल हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे मिसिंग डीआई हो, इसकी जो ट्रिक है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हमारे वीडियो में आपको ट्रिक्स बताई जाती है। तो ट्रिक क्या है, डेटा दिखते ही फटाफट एक शॉर्ट डेटा तैयार कर लीजिए और उसके बाद आपको वो डेटा आपकी रफ शीट पर तैयार होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वो वाला डेटा उठाइए, पुट कीजिए और आपका आंसर जो है आपके सामने बहुत ही कम समय में निकल कर आ जाएगा। तो आज हमने ये 3 क्वेश्चन सीखे। आई होप मिसिंग डीआई का जो एक डर बच्चों के मन में रहता है, एक फियर रहता है कि मिसिंग डीआई है, डेटा गायब है, क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, वो डर खत्म होगा ऐसे किसी एक क्वेश्चन को करके।
क्योंकि आपका डर तभी खत्म होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको लगेगा कि अब मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको कर सकता हूँ। तो आपका वही डर दूर करने के लिए आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिखाकर, आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन सिखाकर आपके प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए हमारा जो चैनल है वो काम कर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।